नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम आने वाले 2026 के लक्ष्यों के लिए भारतीय संविधान को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। कोशिश यही रहेगी कि परीक्षा के नजरिए से हर महत्वपूर्ण जानकारी को बेहद सरल और दिलचस्प तरीके से समझाया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस जल्दी से आज के इस एजेंडा पर एक नजर डाल लेते हैं। हम मूल रूप से संविधान की रूपरेखा, नागरिकों के मूल अधिकार, संघ और राज्य व्यवस्था, आपातकाल और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का एक क्विक रिवीजन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, यानी संविधान की रूपरेखा से। आइए देखते हैं कि इस महान दस्तावेज के मूल के बारे में सबसे आधारभूत बातें क्या हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या कभी ध्यान दिया है कि हमारा मूल संविधान आकार में कितना विशाल था? इस दस्तावेज में मूल रूप से कुल 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स शामिल थे। ये संख्या ही अपने आप में इसकी व्यापकता का बहुत बड़ा प्रमाण है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन 395 अनुच्छेदों को बेहद सुदृढ़ ढंग से 22 भागों और 12 अनुसूचियों में व्यवस्थित किया गया था। इस विशाल संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी और इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं महानेतृत्व के मार्गदर्शन में इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से देश भर में लागू किया गया। खैर, अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जहां हम नागरिकों और उन्हें मिलने वाले मूल अधिकारों की बात करेंगे, जो भाग 2 और भाग 3 में दिए गए हैं। यहाँ एक बेहद कमाल का तर्क संगत क्रम उभर कर आता है। देखिए, पहले स्टेप 1 में भाग 1 के तहत देश के क्षेत्र यानी यूनियन और टेरिटरी को परिभाषित किया गया। फिर स्टेप 2 में भाग 2 नागरिकता तय करता है कि आखिर उस क्षेत्र के नागरिक कौन हैं। और उसकी ठीक बाद स्टेप 3 में भाग 3 आता है, जो उन नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों की व्याख्या करता है। बिल्कुल सटीक और लॉजिकल क्रम है ना? अब इन मूल अधिकारों का वर्गीकरण अपने आप में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इस ब्रेकडाउन में कई अहम अधिकार शामिल हैं, जैसे अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता, 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा, और आखिर में अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच माने जाते हैं। लेकिन इन सभी में अनुच्छेद 32 सबसे खास है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, और वो इसलिए क्योंकि यही वो अनुच्छेद है जो बाकी किसी भी मूल अधिकार के हनन पर सीधे न्यायालय जाने की शक्ति देता है। सच कहूं तो इसके बिना बाकी सभी अधिकार बिल्कुल अधूरे हैं। मूल अधिकारों के बाद चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि ये पूरा आधार आगे चलकर संघ और राज्यों की इतनी विशाल शासन व्यवस्था को कैसे चलाता है। ये पैरेलल मैपिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी में एक मास्टर हैक की तरह काम आती है। ध्यान दीजिए, एक तरफ भाग 5 में यूनियन यानी संघ की कार्यपालिका है, तो ठीक उसके सामने भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति, संसद और सुप्रीम कोर्ट पूरा संचालन करते हैं, ठीक उसी तरह राज्य स्तर पर उनकी जगह राज्यपाल, विधानमंडल और हाईकोर्ट ले लेते हैं। ये मिरर इमेज राज्यों की स्वायत्ता और केंद्र के अधिकार को बहुत खूबसूरती से संतुलित करती है। इन पैरेलल पैटर्न्स को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। अगर यूनियन के अनुच्छेद याद हों तो आसानी से स्टेट के अनुच्छेदों का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, वार्षिक बजट केंद्र के लिए अनुच्छेद 112 में है और राज्य के लिए 202 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति 123 में है, जबकि राज्यपाल की शक्ति ठीक उसी पैटर्न में 213 में मिलती है। सुप्रीम कोर्ट 124 में है तो हाईकोर्ट 214 में। ये ट्रिक्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत समय बचाती हैं। पर यहाँ एक बहुत लाजमी सवाल उठता है, आखिर किसी राष्ट्रीय संकट या क्राइसिस के वक्त इस शासन व्यवस्था और इन नियमों का क्या होता है? अन्य प्रावधानों की ओर बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसी स्थिति में ये साधारण संवैधानिक मशीन आखिर किस तरह रुक जाती है। और यही सवाल हमें ले आता है अपने चौथे सेक्शन यानी भाग 18 पर।
जहां देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की शक्तियों और कुछ अन्य जरूरी सिस्टम फंक्शंस के बारे में बताया गया है। देखिए, भाग 18 के प्रावधान काफी गंभीर हैं। इसमें 3 अलग-अलग आपातकाल की व्यवस्था है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। यहाँ सबसे खास नोट करने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 358 और 359 उन आपातकाल के दौरान नागरिकों के भाग 3 वाले मूल अधिकारों को निलंबित यानी सस्पेंड करने का प्रावधान देते हैं। आपातकाल के अलावा देश को पूरी निष्पक्षता से चलाने के लिए संविधान कुछ बेहद जरूरी स्वतंत्र संस्थानों का भी गठन करता है, जैसे अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग बनाता है और अनुच्छेद 280 फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की स्थापना करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 343 हिंदी को राजभाषा घोषित करता है और अनुच्छेद 368 संविधान में नए संशोधन यानी बदलाव करने की पूरी प्रक्रिया तय करता है। अब हम आ गए हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सच में सबसे जरूरी हिस्से पर, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिविजन। ये एक छोटी सी लिस्ट है जो एग्जाम में स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत काम आती है। सफलता के लिए इन सेलेक्टेड अनुच्छेदों को दिमाग में पूरी तरह बिठा लेना चाहिए। ये किसी भी परीक्षा का एब्सोल्यूट कोर है, जैसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 17 अस्पृश्यता का अंत, 21 जीने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, 51A मूल कर्तव्य, 110 धन विधेयक, 148 CAG और 300A संपत्ति का अधिकार। अगर ये लिस्ट कंठस्थ हो जाए तो संवैधानिक ज्ञान की नींव बेहद मजबूत मानी जाती है। इन सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद एक सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर 395 अनुच्छेदों वाला एक अकेला दस्तावेज एक पूरे देश की इतनी वास्ट डाइवर्सिटी और जटिल मशीनरी को बैलेंस कैसे कर पाता है? ये दिखाता है कि इसका स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क कितनी दूरदृष्टि के साथ बनाया गया था, जो आज भी हमारे पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम को ऊर्जा दे रहा है। यही सोचने का विषय छोड़ते हुए आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।